दुनिया भर से मुसलमानों के पवित्र महीने यानी रमजान की तस्वीरें सामने आ रही हैं। इस महीने के खत्म होने के अगले ही दिन ईद का त्योहार मनाया जाता है। इसी के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने देश भर के 32 लाख मुस्लिम परिवारों को ईद के मौके पर तोहफा देने का ऐलान किया है। भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा ने सौगाते मोदी किट बांटने का ऐलान किया है। ईद पर इन किटों को मस्जिदों के जरिए जरूरतमंद मुस्लिम परिवारों के बीच में बांटा जाएगा। इस अभियान के लिए अल्पसंख्यक मोर्चा के 32,000 पदाधिकारी 32,000 मस्जिदों से जुड़ेंगे। यहाँ से ही 32 लाख जरूरतमंद लोगों की पहचान की जाएगी। इसके बाद उन्हें सीधे तौर पर ये मदद मुहैया करवाई जाएगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से सबका साथ का आह्वान किया है, उसी प्रकार से एक पालक के रूप में वो सबके त्योहारों में, सबके खुशियों में शामिल होते हैं और सब त्योहारों में रंग भर जाए, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। आज यहाँ पर जो हमने किट वितरण, जो सौगाते मोदी किट बनाया है, उसके वितरण कार्यक्रम है, क्योंकि अभी रमजान शरीफ का महीना चल रहा है। आने वाली 31 तारीख को ईद होगा और उसी प्रकार से आने वाले 14 तारीख को जो है बैसाखी है, फिर 18 तारीख को गुड फ्राइडे है, फिर 20 तारीख को ईस्टर है। तो इन सभी में हम जाकर और मोदी जी का आशीर्वाद लेकर जाएंगे, खुशियां लेकर जाएंगे और हम एक दूसरे के साथ मिलकर ईद के त्योहार मनाएंगे। देखिए सब बीजेपी के ही विधायक है रवि नेगी, उनका कहना खुले मास्क बिकने में रोक लगनी चाहिए, आने वाले समय नवरात्रि शुरू होने वाले। नहीं, बिल्कुल सही बात है। सबके आस्था का सम्मान करना चाहिए और हमारे जो हिंदू भाई उपवास रहते हैं वो मांस मछली देखकर विचलित हो जाते हैं। तो ऐसे ही क्षेत्र जहाँ पर मंदिर है, जहाँ पर लोग आस्था से आते हैं, तो हमारे लोगों को थोड़ा परहेज करना चाहिए, एहतियात बरतना चाहिए। मैं भी अपने मुस्लिम भाइयों से आह्वान करता हूँ कि जो नवरात्रि आने वाली है, इसमें हम खुशियों में शामिल हो और एक दूसरे के पाकिस्तानी को, एक दूसरे का आस्था का सम्मान करें। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के मार्गदर्शन में दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन इलाके से इस अभियान की शुरुआत हुई। इस पहल का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि गरीब मुस्लिम परिवार बिना किसी परेशानी के अपना त्योहार मना सके। देखिए, सबसे पहले तो मैं सबको ईद की बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये एक और बहुत अच्छी पहल है। आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है सत्ता में, हमने बिना किसी भेदभाव के समाज के आखिरी पायदान पे खड़े व्यक्ति को भी जो है साथ लेकर ही चले। जो हमारा मंत्र है, सबका साथ सबका विकास, तो ये वाकई में ये उसी को दर्शाता है कि जो हमारे मुसलमान भाई बहन हैं जो इतने प्रिविलेज नहीं हैं, ताकि उनकी भी ईद अच्छे से हो। तो ये उसी के लिए एक छोटी सी पहल है और ये बहुत अच्छी पहल है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं इसके लिए। सौगाते मोदी किट में खाने पीने की चीजों के साथ साथ कपड़े, सेवई, खजूर, ड्राई फ्रूट्स और चीनी जैसी चीजों को शामिल किया गया है। जहां महिलाओं की किट में सूट के कपड़े भी हैं, तो वहीं पुरुषों की किट में कुर्ता पायजामा को भी जगह दी गई है। सूत्रों की माने तो हर किट की कीमत करीब 500 से 600 रुपए आंकी जा रही है। हालांकि विपक्षी पार्टियों ने भाजपा सरकार के इस कदम पर सवालिया निशान लगा दिया है। विपक्षी पार्टियों का दावा है कि सौगाते मोदी सिर्फ नाकाफी कदम है, जिसको राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल किया गया है। देखिए, प्रधानमंत्री जी के मन में अगर ये भावना है तो निश्चित रूप से इसका स्वागत। लेकिन देश के अंदर 25 करोड़ मुसलमान हैं, लगभग 25 करोड़ मुसलमान हैं और 95% मुसलमान बहुत गरीब है। तो गरीबी का पैमाना बहुत बड़ा है। लेकिन मुसलमान को इस किट की ज़रूरत नहीं है। मुसलमान को प्रधानमंत्री जी सौगात अगर प्रधानमंत्री जी देना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री जी मुसलमान को सुरक्षा की सौगात दें, मुसलमान को शिक्षा की सौगात दें, मुसलमान को रोज़गार की सौगात दें, मुसलमान को मोहब्बत की सौगात दें। इस सौगात की ज़रूरत देश के मुसलमान को है, जो प्रधानमंत्री जी देंगे तो प्रधानमंत्री जी के लिए भी और मुसलमान के लिए भी, दोनों के लिए सबसे बेहतर। इस देश में बहुत सारे मुद्दे हैं और ये बेकार के मुद्दों पर जो चर्चा होती है, इन मुद्दों का कोई मतलब नहीं है। देश के अंदर इस वक्त जो नफरत फैल रही है, उसको किस तरह से रोका जाए, उसके ऊपर चर्चा बहुत ज़रूरी है। बीजेपी के खासकर खासम खास लोग जो इतने सम्मान के साथ, इतने प्रेम के साथ त्योहार अगर मनाना चाहते हैं तो सभी त्योहार मनाने चाहिए। समाजवादियों का हमेशा ये पक्ष रहा है कि सभी त्योहार मनाने चाहिए, किसी भी धर्म के हों। खुशी की बात है कि भारतीय जनता पार्टी अब मनाने लगी है बड़े पैमाने पर।
और भारतीय जनता पार्टी वो दल है, उससे अगर एक वोट मिलना हो कुछ करने से तो वो तुरंत परफॉर्म कर देंगे वो चीज। कुछ दिन पहले यहाँ पर भी एक बड़ा म्यूजिकल कार्यक्रम हुआ था, वो लखनऊ के इतिहास से जुड़ा है। कभी हम लोग भी कराते थे, तब बीजेपी के लोग कुछ और बोलते थे। वो जब आयोजन होता था सूफी म्यूजिक का, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग चिढ़ करके कुछ कहते थे, कुछ न कुछ कहा करते थे। समाजवादी लोग इस तरह के आयोजन करते थे, कुछ कहा जाता था। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग आयोजन कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर एक वोट भी उन्हें कहीं मिल जाए तो कोई भी आयोजन वो कर सकते हैं। उर्दू की भी तारीफ कर रहे हैं मोदी जी। उर्दू की तारीफ की होगी तो उर्दू में ही की होगी तारीफ, क्योंकि उर्दू का विरोध करने वाले उर्दू में ही विरोध कर रहे थे। अखिलेश जी, दूसरी बात ये है कि जिस तरह से पूरा भी चल रहा है कि नवरात्र में बीजेपी कह रही है एक तरफ कि ये सौगातें मोदी बांटी जा रही है, और नवरात्र में मटन नहीं बांटना चाहिए, मटन की दुकान बंद होनी चाहिए, नॉनवेज की दुकान। ये किस तरह की राजनीति? मुझे यूपी में एक अंग्रेजी अखबार की खबर मिली है कि एक विधायक कह रहे हैं कि दिल्ली का सबसे अच्छा रिप्लेसमेंट अगर कोई कर सकता है तो योगी जी कर सकते हैं। अब पता नहीं किसका रिप्लेसमेंट होने जा रहा है। विपक्ष की दलीलें अपनी जगह, लेकिन भाजपा देश की सबसे बड़ी अल्पसंख्यक आबादी को लुभाने के लिए तमाम तरकीबें आजमाना चाहती है। यही वजह है कि सौगाते मोदी के बाद पार्टी जिला स्तर पर ईद मिलन समारोह के आयोजन करवाने का मन बना चुकी है, ताकि आमने सामने बैठकर आपसी तलखियों को मिटाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, PTC न्यूज।